डोंट जज एनी बुक बाय इट्स कवर। यकीन जाने आपकी आंखें शर्म से झुक जाएंगी और आप कहेंगे कि हम माशरे में कहाँ पर दिन इसी मदरसे की टीचर इशरत ने मेरी बेटी को कहा कि मुफ्ती साहब को जो भी कहते हैं मान लो वरना तुम कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिस्कशन पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ अहमद आवान। नाजरीन, ना ही आसमान फटा, ना ही ज़मीन कांपी और ना ही इंसानियत शर्माई, और आए दिन रोज़ बरोज़ नए से नया भयानक से भयानक वाक़ा होता चला जा रहा है। और मैं देख रहा हूँ एक चीज़ कि जब से 14 अगस्त हुआ है, यानी कि पाकिस्तान की तारीख़ का एक नया साल शुरू हुआ है, तब से ये वाक़यात मज़ीद तेज़ तर होते जा रहे हैं। सबसे पहले आपने 14 अगस्त पे जो बेहयाइयाँ देखी होंगी, जिनमें एक तो आयशा बेग वाला जो वाक़या वो आप सबके सामने, ठीक है, उसमें तस्वीर के दोनों रुख लोगों ने, बड़े बड़े एंकर्स ने आपके सामने खोल के रख दिए हैं। और दूसरा वाक़या जो एक आप देख रहे हैं कि एक रिक्शे में जाते हुए चलते रिक्शे पर एक लड़का चढ़ता है और लड़की को वहाँ पर किस करके भाग जाता है। और उसके अलावा अगर आप मुतअद्दिद जगहों पर देखें तो बेशुमार वाक़यात इन दिनों सामने आए हैं, आपके रौनमा हुए हैं, ठीक है। कहीं किसी बहन भाई का किस्सा चल रहा है, कहीं पर क्या किस्से चल रहे हैं, बट वो एक अलग बातें हैं। वो तो एक हम यूँ कह लें कि जो मैं आपसे आज जो आपको वाक़या सुनाने जा रहा हूँ ना, वो उससे बिल्कुल माइनर वाक़े हैं, ठीक है। और वो वाक़यात आप एक तरफ रखें, लेकिन जो वाक़ा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक तरफ रखें, ठीक है। तो यकीन जाने आपकी आंखें शर्म से झुक जाएंगी और आप कहेंगे कि हम माशरे में कहाँ पर रह रहे हैं। हमारे माशरे के जो मुहल्लम हैं, जहाँ पर हम अपने बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, वहाँ पर हमारे बच्चियों के साथ क्या कुछ होता है। एक FIR है, एक पूरी रिपोर्ट है मेरे पास, वो मैं आपको पहले पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। अच्छा, लेकिन उससे पहले आप एक तस्वीर देख लें। आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही होगी जिसको आप देख सकते हैं और आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो साहब शक्ल से इतने मासूम दिखते हैं, ठीक है, क्या ये इतना बड़ा वाक़या, इतना बड़ा जुर्म इनसे सरज़द हो सकता है। यकीन जाने मेरी आंखें इस तस्वीर को देखकर तो कभी ये धोखा नहीं खा सकती। चलें, खैर ये तो हकीकत पर मबनी जो एक हमारे पास रिपोर्ट है और वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। बखिदमत जनाब CPO रावलपिंडी, जनाब आली, गुजारिश है कि पीर बदाई का रायशियो सुकूनती हूँ। मेरी बेटी, नाम वहाँ से उसने काटा है, डैश निसार दुख्तर डैश खान, पिछले 7 साल से मदरसा जामिया तूबा ज़ियाल बनात वाक़या नज़ शेर कार्नर स्वीट्स पीर बदाई रावलपिंडी में ज़ेर तालीम है। कल मोरखा 16/8/2021 को शाम तकरीबन 4 बजे मुझे मदरसे से कॉल आई। यानी कि जिस दिन ये बंदा रिपोर्ट लिख रहा है वो ये बता रहा है, 17 को ये लिख रहा है और ये 16 का बता रहा है कि 16 को मुझे कॉल आई कि आपकी बेटी बेहोश पड़ी है, आकर इसको ले जाएं। मैं अपने बेटे डैश को मदरसा भेजा कि जाओ और डैश को ले आओ। मेरी बेटी जब घर पहुंची तो उसके चेहरे पर तशद्दुद के निशानात थे। घर पहुंचते ही मेरे गले लगकर जोर जोर से चीखें मार के रोने लगी। मैंने जब उससे पूछा तो उसने बताया कि गुज़श्ता 5-6 माह से मदरसे का महतमम मुफ्ती शाह नवाज अहमद मेरी बेटी को हरासा कर रहा था। काफ़ी दफ़ा मुफ्ती ने मेरी बेटी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से मेरी बेटी इसकी दरिंदगी से बच गई। मुफ्ती शाह नवाज ने मेरी बेटी को धमकी दी कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके नाला लई में फेंक दूंगा। ओके, और मेरी बेटी खौफजदा हो गई और उसको कहा कि तुम किसी को ना बताना। एक दिन इसी मदरसे की टीचर इशरत ने मेरी बेटी को कहा कि मुफ्ती साहब को जो भी कहते हैं मान लो वरना तुम कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। यानी कि उस्ताद जो कहता है वो मान लो वरना कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। और उस्ताद क्या कह रहा है वो भी आप सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो
मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मोरहा 15/8/2021 को मदरसे की टीचर इशरत मेरी बेटी को लेकर मुफ्ती शाहनवाज के कमरे में गई। उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जब मेरी बेटी ना मानी तो टीचर इशरत और मुफ्ती शाहनवाज ने मिलकर इस पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया और दौरान तशद्दुद मेरी बेटी को कहवा नमा कोई चीज़ पिलाई और बेहोश कर दिया। फिर उसके बाद इसको कोई होश ना रहा कि उसके साथ क्या होता रहा। मेरी बेटी ने मुझे ये भी बताया कि मुफ्ती शाहनवाज इसे असला दिखाकर धमकियां देता रहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा और मेरे पास बम बनाने वाला सामान मौजूद है जिससे मैं तुम्हारे घर को धमाके से उड़ा दूंगा। लिहाजा जनाब से इस्तदा है कि मज़कूरा बाला मुफ्ती शाहनवाज अहमद और टीचर इशरत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, मुझे और मेरे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और ये आगे बाकी सारी डिटेल भी लिखी हुई है, आप देख लें कि 15 का ये वाक़या, 16 को लड़की को कॉल आती है, 17 को वो बंदा रिपोर्ट करता है और उसके बाद अभी तक इस केस में क्या कुछ पेशरफ्त हुई है, अभी तक मेरे हिसाब से मुझे कोई ऐसी वीडियो नहीं मिली कि जिस पर इस वाक़े को किसी ने कवरेज दी हो। लेकिन आप यहाँ पर देख लें कि एक मुफ्ती शाहनवाज जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, फिर दिखा देता हूँ, ठीक है। आप खुद एक तो शक्ल से अंदाज़ा लगाएं, इसीलिए कहते हैं ना कि डोंट जज एनी बुक बाय इट्स कवर, कि आप किसी भी किताब को उसकी अच्छी जो कवर है, जो उसका अच्छा कवर है, उससे कभी भी जज नहीं कर सकते। सो इसलिए मैं आप सब पेरेंट्स से यही कहूँगा कि आप जब अपनी बच्चियों को ख़ासकर मदरसे में भेजें या फिर अपने छोटे बच्चों को मदरसे, स्कूल, कॉलेज कहीं भी भेजें या फिर आप घर से बाहर कहीं भी दूर पढ़ने भेजें, तो बहुत एहतियात बरतें, ठीक है। बहुत ज़्यादा एहतियात करें, वक्तन फ़क्तन पता करें। और एक चीज़ होती है हमारे और बच्चों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप, वो बिल्कुल ना डालें। अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाएं ताकि वो हर छोटी बड़ी बात आपसे शेयर करें, ठीक है। और जब वो ऐसी बात शेयर करेंगे तो जब एक स्टेप शुरू होता है ना हरासगी वाला, हरासमेंट वाला, तो बस वो शुरू होते ही जब बच्चा आपको आगाह कर देता है तो आप भी खबरदार हो जाते हो, आपको भी पता चल जाता है, देन आप कोई मज़ीद स्टेप ले सकते हो। लेकिन जब आपके और बच्चों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप इतना ज़्यादा होगा, वो कहेंगे मैं अपने बाप से या मैं अपनी वालदा से शेयर करूँगी या करूँगा तो मेरे साथ क्या होगा, तो मुझे ही वो डांटेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, आप अपने बच्चों को एक फ्रेंडली माहौल दें, उन्हें अपनी इतना उन्हें गैप ना दें कि वो आपसे बिल्कुल दूर हो जाएं, आपसे बातें शेयर करें और उससे आपका भी फ़ायदा है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का भी फ़ायदा है। और यहाँ तक बात है मुफ्ती साहब की, तो इनकी तो पीछे आप देखें कितने मुफ्ती एक्सपोज हो चुके हैं एक और से। लेकिन ये सिस्टम कैसे बदलेगा जब इनको सज़ाएं मिलेंगी, जब इनको पूरी पाकिस्तानी जो आवाम है इनके सामने चौराहे पे लटकाया जाएगा, तब ऐसा होगा। और ये मुल्क में पूरा ये जो निज़ाम है बहुत ख़राब होता जा रहा है। सो इसलिए आप सबसे इस्तदा है कि अपना ख्याल खुद करें, अपनी केयर खुद करें, दूसरा कोई भी आपके बच्चों की या आपकी केयर नहीं करेगा।